हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक होते हैं। तो आइए बच्चों, हम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं तथा समझते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे कहा है कि क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में जो है चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में समझना होगा, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस प्रश्न में क्या महत्व है, इसे समझना होगा। तो आइए जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल के महत्व को समझते हुए जो मुख्य अवधारणा के रूप में हमें काम आने वाला है, इस प्रश्न को हल करते हैं कि क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अधिशोषण जो है अधिशोषण जो है समानुपाती होता है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल के। अर्थात जैसे जैसे अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार अर्थात अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। समझिएगा कि क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में जो चूर्णित एवं सरंध्र पदार्थ होते हैं, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। अर्थात जो है क्रिस्टलीय रूप की तुलना में चूर्णित पदार्थ जो होते हैं, या कहें तो सरंध्र जो होते हैं, उनका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से? क्रिस्टलीय रूप में पाए जाने वाले पदार्थों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। इस कारण से जो है चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक होते हैं। तो आपको कारण समझ में आया कि क्रिस्टलीय जो रूप होते हैं, वो उनके पास जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। किसकी तुलना में? चूर्णित पदार्थ या सरंध्र पदार्थों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना में। अर्थात चूर्णित पदार्थों के पास जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उनकी अधिशोषण की मात्रा जो है अधिक होती है। तो ये जो है अधिक प्रभावी अधिशोषक होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में ये संबंध काम आएगा, अर्थात अधिशोषण समानुपाती अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो ये जो संबंध है, ये महत्वपूर्ण संबंध है, जो है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए काम आता है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।